डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्लास वर्क क्वेश्चंस का डिस्कशन, जिसका मैंने पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 मेरा कुछ इस तरह से है। कंसिडर अ स्प्रिंग अटैच्ड टू अ फिक्स्ड सपोर्ट। ये फिक्स्ड सपोर्ट पे स्प्रिंग अटैच किया गया है एट वन ऑफ इट्स एंड्स एंड टू अ बॉक्स एट द अदर एंड विच rests on a smooth floor as shown in the figure. Smooth floor है। Denote mass of the box by m, force constant of the spring by k and acceleration due to gravity by small g. बोला गया है the box is pushed horizontally by displacing it by a distance x towards the fixed support and held at rest. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, लेट्स से ये अगर मेन पोजीशन है तो इसको हमने स्प्रिंग को क्या किया है, कंप्रेस किया है बाय पुशिंग दिस बॉक्स बाय अ डिस्टेंस x करके हमें गिवन है। तो इसमें कुछ पार्ट्स पूछे गए हैं। सबसे पहले बोला गया है, यहां बोला गया है बॉक्स इज पुश्ड हॉरिजॉन्टली बाय डिस्प्लेसिंग इट अ डिस्टेंस x टुवर्ड्स द फिक्स्ड सपोर्ट। ये फिक्स्ड सपोर्ट की तरफ धकेला गया है इस हैंड के द्वारा। लेट्स से ये हैंड करके इस टाइप से एक दिखा रखा है, इस हैंड से इसे पुश करके अंदर की तरफ धकेला गया है। तो फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉक्स। इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम हमें शो करना है, बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या कह सकते हैं, इस ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाने जाएं तो इस ब्लॉक का एफबीडी में क्या देख सकते हैं, नीचे सबसे पहले क्या बनाओगे एफबीडी में, वेट mg, ग्राउंड इसको नॉर्मल रिएक्शन कहां देगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। फिर हम बोल सकते हैं इसको पुश जो किया गया है, ब्लॉक को अंदर की तरफ पुश किया गया है और इन रिएक्शन इसको स्प्रिंग फोर्स लेट्स से कहां की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ, माइनस के एक्स हम जानते हैं। तो माइनस के एक्स यही बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट अगर माइनस एक्स एक्सिस में है तो स्प्रिंग फोर्स हमारा प्लस एक्स एक्सिस में लगेगा। तो ये एफबीडी बना दिया आपने इस ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट। आगे है सेकेंड पार्ट, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय हैंड ऑन द बॉक्स। तो हैंड के द्वारा, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय हैंड ऑन द बॉक्स। ये एफ फोर्स जो यहाँ पे लगाया जा रहा है लेट्स से ना, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा एफ फोर्स, वो एफ फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम किया जाए तो हमारे पास F बराबर लिख दिया जाए स्प्रिंग फोर्स विच इज kx। ये रहा, मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा है इसको x डिस्टेंस कंप्रेस करने के लिए आपने कितना फोर्स लगाया होगा। तो जितना फोर्स लगाया होगा, अब ये इक्विलिब्रियम में तो ये F फोर्स वो फोर्स हुआ जो हमने लगाया और ये बैलेंस कर रहा है स्प्रिंग फोर्स को, दैट इज x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अगर बोल देते हो तो F बराबर kx बन जाता है। थर्ड पार्ट, यहाँ क्वेश्चन में हमें बोला गया है राइट ऑल द एक्शन रिएक्शन पेयर्स करिस्पॉन्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो कितने एक्शन रिएक्शन पेयर्स बन रहे हैं वो सब आपको लिखने हैं। जैसे पहला एक्शन रिएक्शन पेयर हम क्या कह सकते हैं, जो आपका हैंड ने इस पे लगाया होगा लेट्स से ना, ये अगर एक्शन है तो इस एक्शन का रिएक्शन इस हैंड पे देखा जा सकता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन करके थर्ड लॉ को ओबे करते हुए उतना ही फोर्स इस हैंड पे इस ब्लॉक के द्वारा पीछे की तरफ लगेगा। ये हो गया फोर्स बाय ब्लॉक ऑन द हैंड, है ना, दिस इज द फोर्स बाय ब्लॉक ऑन हैंड एंड दिस फोर्स इज बाय हैंड ऑन द ब्लॉक। ये फोर्स मेरा बनने चला गया रिएक्शन फोर्स, उसका करिस्पॉन्डिंग रिएक्शन फोर्स। उसी तरह से दूसरा एक्शन रिएक्शन की बात की जाए तो दूसरे एक्शन रिएक्शन में हम बोल सकते हैं लेट्स से अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस ग्राउंड के द्वारा लेट्स से अर्थ जिस सरफेस पे रखा गया है, अर्थ इसको mg से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको मैं अगर एक्शन कह रहा हूं लेट्स से कर्सिव राइटिंग से लिखने जाऊं इसको एक्शन, तो इस एक्शन का जो रिएक्शन होगा उतना ही mg लगेगा ऊपर की तरफ। ये mg जो हो गया इसका रिएक्शन फोर्स बनने चला गया, दिस इज माय रिएक्शन फोर्स। इस एक्शन mg का ये रिएक्शन mg रहा और उसी तरह से ये इसको पुश ऊपर करेगा बाय अ नॉर्मल फोर्स
n करके, तो उतना ही नॉर्मल ये अर्थ को नीचे की तरफ पुश करेगा। तो हम कह सकते हैं इस एक्शन का करस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन फोर्स हमें दिखाई दे रहा है वो ये रहा। कोई भी एक्शन कोई भी रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नीचे वाले कोई एक्शन मान रहा है, इसको एक्शन मानोगे तो ये उसका रिएक्शन बन जाएगा। एंड लास्ट अगर बात करें आपका स्प्रिंग फोर्स की, तो स्प्रिंग फोर्स हम बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स के द्वारा आपका एक्शन अगर आगे की तरफ लग रहा है विच इज FSP इज इक्वल टू KX, ये अगर मेरा लेट्स से एक्शन बना हुआ है ना, एक्शन को हम लिख देते हैं AXTION है ना, एक्शन, तो उसका रिएक्शन उस स्प्रिंग में देखा जाएगा। ये जो स्प्रिंग बनी हुई है तो उतना ही रिएक्शन इस पे स्प्रिंग पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज FSP इज इक्वल टू KX। तो यहाँ पे हमें सारे एक्शन रिएक्शन फोर्स ड्रॉ करने थे। जैसे इसको फिर से दिखाऊं तो ये फोर्स हो गया F, दिस इज माई फोर्स एक्सर्टेड बाय हैंड ऑन दिस ब्लॉक and this is the force exerted on the hand by the block. Similar way में mg, this force is the force exerted by let's say earth on the blocks and उतना ही mg earth इसको ऊपर खींचेगा रिएक्शन से। वैसे ही ये इसको नॉर्मल नीचे देगा एक्शन, उसका रिएक्शन इसको नॉर्मल ऊपर की तरफ मिलेगा। तो ये हमारे टोटल में देखा जाए एक F, एक mg, एक नॉर्मल और एक स्प्रिंग फोर्स, इन चार फोर्सेस के एक्शन रिएक्शन पेयर मैंने ड्रॉ करके दिखाए। तो ये 20 नंबर समझ आ गया यहां तक स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 21 मेरा कुछ सेटअप ऐसा है, दो स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट 100, यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 2 kg। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड एक्सटेंशन इन बोथ द स्प्रिंग्स, दोनों स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा, स्ट्रेचिंग होगी, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, फोर्सेस निकाल लेते हैं। यहाँ स्प्रिंग फोर्स इन दोनों में कितना लगेगा, स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली KX करके वो इलोंगेशन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हो, इसमें एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर, ये इलोंगेट नीचे होगा तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और जैसे रस्सी का टेंशन होता है ना, पूरा मासलेस स्प्रिंग आइडियल बोला जाए तो कांस्टेंट लगेगा। और उसी तरह से ये दूसरा स्प्रिंग हो गया, यहाँ पे दूसरा स्प्रिंग फोर्स F2 लगते हुए उतना ही स्प्रिंग फोर्स F2 इसमें नीचे की तरफ दिखाया गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों का FBD बनाते हैं अलग से। 1 kg का FBD अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, ये 1 kg इक्विलिब्रियम की बात करें और उसी तरह से इस 2 kg का FBD बनाया जाए, ये रहा मेरे पास 2 kg, तो FBD बना के हम देख सकते हैं नीचे क्या लगेगा mg दैट इज 10 न्यूटन एंड सिमिलर वे में 20 न्यूटन। उसी तरह से इस पे स्प्रिंग फोर्स F1 ऊपर लग रहा है तो उतना ही स्प्रिंग फोर्स इसमें जो F1 है वो हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, लेट्स से F1 कह दिया जाए। उसी तरह से हम कह सकते हैं इस पे F2 जो है वो मेरा ऊपर की तरफ लग रहा है। अब इक्विलिब्रियम है तो इसके बाद कोई सूडो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अब F1 F2 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ बैलेंस करते हुए F1 इज इक्वल टू mg कर दो दैट इज 20 एंड सिमिलर वे में यहाँ पे बैलेंस किया जाए तो F2 इज इक्वल टू इस स्प्रिंग पे जो फोर्स है इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं F1 प्लस 10 और F1 हम निकाल चुके हैं 20, तो F2 इज इक्वल टू F1 20 है, F1 है मेरे पास 10, तो 20 प्लस 10 ये निकल के आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 30। अब दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट तो 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज k इंटू x2 एंड सिमिलर वे में दिस इज k इंटू x1। x1 जो इलोंगेशन इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस हुआ और x2 जो इलोंगेशन ऊपर वाले स्प्रिंग में प्रोड्यूस हुआ। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x1 इज इक्वल टू यहाँ पे बना हुआ है 20 डिवाइडेड बाय 100 एंड SI यूनिट में मीटर, मतलब इस वाले स्प्रिंग में मेरा इलोंगेशन होने चला गया x1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर कह दो या 0.2 मीटर कह दो। ये हो गया फर्स्ट स्प्रिंग में इलोंगेशन। उसी तरह से आते हैं इस पे बात करने, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिमिलर वे में ये बन के आ गया x2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू है 100, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर दिया हुआ है
तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ गया x2 इज इक्वल टू 30/100 मीटर में, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 मीटर या फिर 30 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सिंपली दोनों स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका एफबीडी बनाए 22 kg का, तो पहले mg नीचे लगाए और स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगाए, इस पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर, उतना ही स्प्रिंग फोर्स इस पे नीचे, उसके बाद इस 1 kg का नीचे लगेगा 10 और इसका स्प्रिंग फोर्स F2 ऊपर। बैलेंस करते हुए F1 को 20 के बराबर लिखे और यहाँ पे F2 बैलेंस किया F1 प्लस 10 करके, तो F1 है मेरे पास नीचे से 20 पुट कर दीजिए, तो 20 प्लस 10 या 30, इसको kx2 हमसे एक्सटेंशन पूछा गया, इलोंगेशन कितना होगा दोनों स्प्रिंग में पता करना था, तो k सेम दिया हुआ था, तो इससे x2 आया 30/100, यहाँ से 20/100, ये आपका आंसर। तो ये 22 क्वेश्चन है इन द सिस्टम शोन इन द फिगर। ये मेरा सेटअप है, ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, सभी सरफेस स्मूथ सरफेस है, स्ट्रिंग इज मासलेस, ये जो स्ट्रिंग है मासलेस है, एंड इनएक्सटेंसिबल इन स्टेडी स्टेट, ये इक्विलिब्रियम है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 50। यहाँ जो स्प्रिंग अटैच्ड है उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है और मुझे g की वैल्यू 10 लेनी है। तो एक्सेलरेशन, टेंशन और स्प्रिंग में इलोंगेशन, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम बोले, अगर यहाँ पे हम बोलते हैं 2 kg 3 kg और ये 1 kg, तो ये पूरा सिस्टम नीचे आएगा, ये नीचे आएगा और ये आगे की तरफ आएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो हम बोलते हैं ये A से नीचे एक्सेलरेट होगा, ये भी A से नीचे एक्सेलरेट होगा और ये A से आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा, पहली चीज। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं सेम रस्सी है ये, तो रस्सी में थ्रू आउट आइडियल स्ट्रिंग बोला गया है, तो इस रस्सी में टेंशन क्या रहेगा, सेम, दैट इज T, कांस्टेंट बना रहेगा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इस स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो अगर इलोंगेशन यहाँ नीचे होगा तो स्प्रिंग फोर्स आपका ऊपर की तरफ लगेगा और उसी तरह से इस पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो मेरा नीचे की तरफ लगेगा। अब हम इस A, B और मेरा C, इनका FBD अलग अलग बना के देखते हैं एक एक करके। चलिए सबसे पहले आया जाए ब्लॉक A पे, जिसका मास मेरा 1 kg है, जो लेट्स से आपका x डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, फ्रिक्शनलेस बोल रखा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस A ब्लॉक के केस में देखता हूं तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है रस्सी का और एक्सेलरेट आगे कर रहा है, तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा, दैट इज ma, नीचे लगेगा mg, दैट इज 10 और ग्राउंड का नॉर्मल ऊपर की तरफ, दैट इज n। यहाँ पे बैलेंस करो x डायरेक्शन में, तो टेंशन बराबर a एंड नॉर्मल बाय द ग्राउंड बराबर 10। हमें टेंशन और एक्सेलरेशन पता करना है और स्प्रिंग का इलोंगेशन पता करना है, तो ये एक इक्वेशन आई FBD A ब्लॉक का बन के। अब उसी तरह से B ब्लॉक का FBD बनाने जाते हैं। चलिए देखते हैं B ब्लॉक का FBD बनाते हुए। तो B ब्लॉक जो है वो मेरा नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और B ब्लॉक का मास हमें गिवन है 2 kg। अब हम बोल सकते हैं B ब्लॉक पे अगर देखता हूं तो टेंशन ऊपर, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है यहाँ पे, नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है कि 2 kg का मास है तो नीचे लगेगा mg, दैट इज 20 और ये जो स्प्रिंग फोर्स है FSP वो भी नीचे की तरफ लगेगा और क्योंकि एक्सेलरेट नीचे हो रहा है तो सूडो फोर्स हमारे पास ऊपर की तरफ आएगा, दैट इज 2a। अब यहाँ पे क्या करते हैं, y डायरेक्शन में बैलेंस करो, x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, ये जो ब्लॉक है ये इसको टच नहीं कर रहा है तो कोई नॉर्मल भी नहीं होगा। अब बैलेंस करने जाएं तो t प्लस 2a y डायरेक्शन में मेरा बैलेंस करेगा 20 प्लस स्प्रिंग फोर्स को। अब मैं यहाँ देख सकता हूं कि जो स्प्रिंग फोर्स है जो आपका लग रहा है लेट्स से किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। अब यहाँ पे t की वैल्यू हमें गिवन है a के बराबर, इसको यहाँ रख दीजिए। तो ये t, a और FSP तीन अननोन है, तीन अननोन, तीन इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये रही टेंशन और FSP में, और तीसरी इक्वेशन इस C वाले ब्लॉक के FBD से बन के आएगी। तो C वाले ब्लॉक का FBD अगर दिखाऊं, C वाले ब्लॉक का मास दिया हुआ है मुझे 3 kg करके। अब C वाले ब्लॉक का FBD की बात करें तो ये भी ब्लॉक आपका नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो पहले तो वेट लगा दो mg, उसके बाद सूडो लगा दो 3a, उसके बाद
इस पे ये स्प्रिंग है तो कोई रस्सी का टेंशन नहीं आएगा। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स हमने दिखाया ऊपर की तरफ लगते हुए विच इज FSP। अब y डायरेक्शन में बैलेंस करने जाओ यहाँ पे तो यहाँ लिख दिया जाए 3a प्लस दिस इज FSP, ये बैलेंस कर रहा है आपके 30 न्यूटन को। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 अननोन दैट इज A, टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स, और मेरी 3 इक्वेशन जो मुझे क्वेश्चन में टेंशन, एक्सेलरेशन और इलोंगेशन स्प्रिंग में कितना होगा ये पूछा गया था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन 3 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं ये करने जा रहा हूँ FSP की जगह, यहाँ से FSP की जगह मैं लिखने वाला हूँ 30 - 3a, और यहाँ पे t की जगह a रख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन यहाँ सिंप्लीफाई करने आते हैं, t की जगह a प्लस दिस इज 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे पड़ गया 20 प्लस स्प्रिंग फोर्स हमने लिख दिया 30 - 3 टाइम्स a। इस 3a को यहाँ लेके आओ तो 3a प्लस a 3a इज 6a, ये हो गया मेरा 50 करके। यहाँ से a अगर निकालें तो दिस इज a इज इक्वल टू 50/6, यहाँ से 50/6 ये आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया मेरे पास एक्सेलरेशन इस सिस्टम का। उसके बाद बात करते हैं टेंशन। क्वेश्चन में पूछा था टेंशन, नेक्स्ट टेंशन क्या है, तो टेंशन A के बराबर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू A की आई मेरे पास 25/3। तो यहां से टेंशन इस लेट्स से स्ट्रिंग में निकल के आ गया मेरे पास 25/3 SI यूनिट न्यूटन। नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं इलोंगेशन कितना होगा स्प्रिंग में। एक्सेलरेशन 25/3 अगर यहां रख देता हूं तो यहां पे पहले स्प्रिंग फोर्स निकालता हूं, 30 - 3 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3। अब मुझे इलोंगेशन पता करना है, डेट इज k इंटू डेल्टा एक्स। हम स्प्रिंग फोर्स का जानते हैं, 30 माइनस दिस इज 25, 3 से 3 कैंसल्स आउट, तो यहां से मेरे पास डेल्टा एक्स आया 5/k, और k की वैल्यू हमारे पास है 50, दिस इज इन मीटर, क्योंकि आपका फोर्स SI यूनिट में और डेल्टा एक्स जो है लेट्स से वो हमें निकालना है, और क्योंकि k SI यूनिट में न्यूटन पर मीटर, तो ये भी SI यूनिट आ गया विच इज 1/10 मीटर। तो यहां से हम बोल सकते हैं स्प्रिंग में मेरा इलोंगेशन ये आ गया 0.1, हम बोल सकते हैं मीटर। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन निकल के आया आपका 0.1 मीटर का। ये 3 पार्ट मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था, कितना इलोंगेशन होगा। 0.1 मीटर को आप 10 सेंटीमीटर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलिए फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये सेटअप है 1 kg, 2 kg और यहाँ 3 kg, यहाँ एक स्ट्रिंग है, यहाँ एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 50। मुझसे पूछा गया है टेंशन, एक्सेलरेशन और इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो हम देख सकते हैं यहाँ 2 kg, 3 kg है, तो ये पूरा सिस्टम नीचे आएगा और ये सिस्टम आगे जाएगा। तो इस ABC का अलग से FBD बना के एक FBD बनाता हूं, तो आगे टेंशन 1A का सूडो पीछे, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, तो नॉर्मल टेंशन है ना 10 को बराबर करते हुए और T 1A को बराबर करते हुए। उसी तरह से इस B बॉडी का FBD बनाते हैं, तो 2 kg का 20 नीचे, एक्सेलरेट नीचे हो रहा है, सूडो 2A ऊपर लगेगा, रस्सी का टेंशन T इस B पे ऊपर लगेगा, और स्प्रिंग फोर्स इलोंगेट, अगर ये ब्लॉक नीचे इलोंगेट होगा तो इस पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, तो उतना ही स्प्रिंग फोर्स इस ऊपर वाले B एंड पे नीचे की तरफ लगेगा। बैलेंस कर दो, T प्लस 2A बराबर 20 प्लस स्प्रिंग फोर्स। और सिमिलर वे में C की बात करें, 3 kg का 30 नीचे, एक्सेलरेट सबका सेम एक्सेलरेशन, तो 3A ऊपर, और स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, तो FSP प्लस 3A इज इक्वल टू 30। ये 3 अननोन सिंप्लीफाई करके A, T और डेल्टा एक्स इलोंगेशन निकाला मैंने, तो T की जगह A रख दिया यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स यहाँ से कैलकुलेट करके 30 माइनस 3A रख दिया इसमें, और T की जगह A रख दिया, वहां से A की वैल्यू आई 50/6 विच इज 25/3। A की वैल्यू 25/3 आई मेरे पास, वही न्यूमेरिकल वैल्यू टेंशन 25/3 न्यूटन, उसके बाद A की वैल्यू रख दी, और K की वैल्यू गिवन है 50, वहां से इलोंगेशन आ गया स्प्रिंग में 0.1 मीटर, ये 22 यहाँ तक स्क्रीन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिगिनर्स बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा सेटअप कुछ इस तरह से गिवन है, ये लेट्स से यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपको गिवन है 10 करके।
अब मुझे क्वेश्चन में क्या लिखा है, द रेस्पेक्टिव मासेस ऑफ द ब्लॉक्स आर शोन इन द डायग्राम इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स दैट इज 5 kg एंड 10 kg. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड थ्रस्ट ऑन द पुली. थ्रस्ट इज दिस फोर्स इस पे जो पुली पे लग रहा होगा. ये 3 पार्ट हमसे पूछा गया है. चलिए एक्सेलरेशन, टेंशन और इस पुली पे थ्रस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, ये 10 kg और ये 5 kg, तो 10 kg हेवी है तो ये नीचे आएगा ए से, और कनेक्टेड रस्सी है तो उतना ही ए से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा. अब इनका एफबीडी बनाते हैं, तो 5 kg का एफबीडी बनाते हैं एंड सिमिलर वे में 10 kg का एफबीडी बनाते हैं. तो सबसे पहले क्या बोल सकता हूं, वेट mg और वेट mg नीचे की तरफ लगते हुए. उसी तरह से ये 5 ऊपर ए से एक्सेलरेट करेगा तो इस पे सूडो जो 5a लगेगा नीचे, एंड सिमिलर वे में ये ए से नीचे एक्सेलरेट करेगा तो इस पे सूडो मेरा 10a जो है वो कहाँ लगेगा, ऊपर. अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसमें रस्सी का जो टेंशन होगा, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, तो यहाँ टेंशन T ऊपर. उसी तरह से आइडियल स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम लगेगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग, तो इस पे भी टेंशन T ऊपर और इस पे भी टेंशन T जो है वो मेरा ऊपर लगेगा. अब हम क्या करते हैं, इसमें बैलेंस करते हैं. T और A दो अननोन है, दो इक्वेशन यहां से बन के आएगी, तो इसके लिए लिख सकते हैं T इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन बैलेंस कर दो 50 प्लस 5a. सिमिलर वे में इसके लिए बैलेंस करते हुए T प्लस दिस इज 10a इज इक्वल टू माई 100. अब T की वैल्यू उठा के यहां से यहां रख दीजिए. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो T की वैल्यू यहां रखता हूं तो फर्स्ट एंड सेकेंड से मैं क्या देख सकता हूं, 50 प्लस लेट्स से 5a, ये T की वैल्यू रखिए, फिर प्लस 10a. चलिए 10a रखते हैं ना, तो ये है 10a इज इक्वल टू राइट साइड में बना हुआ है 100. 5a 10a इज माई 15a एंड 50 वहां गया तो 100 माइनस 50 इज 50. a वैल्यू निकल के आया 50 बाई 15 विच इज 5 10 जा 5 3 जा. तो यहां से हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन जो आया इस सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर हम बात करते हैं टेंशन. 10/3 यहां रख दो लेट्स से, तो T प्लस 10 इंटू दिस इज 10/3 इज इक्वल टू 100. तो यहां से T इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इंटू 10/3 राइट साइड ले जाते हुए 100/3. एलसीएम लो, 300 माइनस 100 इज 200 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन. ये आ गया मेरा टेंशन इस रस्सी में. उसके बाद आते हैं इस लेट्स से पुल्ली पे थ्रस्ट कितना लगेगा ना, तो थ्रस्ट की बात की जाए तो इस पुल्ली का एफबीडी बनाते हैं मासलेस पुल्ली. तो इस मासलेस पुल्ली में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर T है तो नीचे उतना ही टेंशन रस्सी का नीचे लगेगा. उसी तरह से ये T ऊपर है तो उतना ही टेंशन नीचे लगेगा. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एफबीडी के थ्रू, तो यहाँ पे रस्सी का टेंशन T और सिमिलर वे में यहाँ पे भी रस्सी का टेंशन T नीचे. एंड सिमिलर वे में हम बोल सकते हैं इस पे जो लेट्स से थ्रस्ट फोर्स है जिसे F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पुल्ली पे, वो कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है. तो यहाँ से हम देख रहे हैं y डायरेक्शन में ऊपर F फोर्स, वो नीचे के T और T को बैलेंस करते हुए, तो F बराबर मेरा बन गया 2T. यहाँ पे T हमने निकाला है 200/3 रख दिया जाए तो 2 इंटू 200/3 ये आ गया निकल के 400 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन. ये वो थ्रस्ट फोर्स है. थ्रस्ट फोर्स सिंपली क्या होता है ना, एक टाइप का फोर्स है ना. वैसे आप प्रेशर जब डेफिनेशन पढ़ते हो तो प्रेशर इज लेट्स से थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया. थ्रस्ट फोर्स इज फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जैसे यहाँ जो फोर्स लगेगा जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा उसे कहते हैं थ्रस्ट फोर्स. तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं इस पुल्ली पे ऊपर की तरफ इस लेट्स से क्लैंप जिसने पुल्ली को पकड़ रखा है वो फोर्स यहाँ पे बना हुआ है थ्रस्ट फोर्स. फिर से एफबीडी देखें 5 10, तो ये नीचे ए से जाएगा, ये ऊपर ए से जाएगा. ये ऊपर ए से जाएगा 5 kg तो नीचे सूडो 5 है, mg इसका 50 नीचे और ऊपर रस्सी का टेंशन T. उसी तरह से 10 की बात करें, नीचे mg 100 एक्सेलरेट नीचे करेगा तो सूडो 10 ऊपर, रस्सी का टेंशन T ऊपर.
टी बैलेंस कर रहा है 50 प्लस 5 है, यहाँ टी प्लस 10 है, बैलेंस कर रहा है 100 को। इन दो को सॉल्व करते हैं, यहाँ से टी की वैल्यू यहाँ उठा के रख दिया जाए, 50 प्लस 5 है प्लस 10 है, यहाँ से एक्सेलरेशन आया, उस एक्सेलरेशन को यहाँ रखे, टेंशन आया, और फिर इस पुल्ली का एफबीडी बनाने जाता हूँ। तो पुल्ली के एफबीडी में मैं देख सकता हूँ रस्सी का टेंशन टी नीचे और ऊपर फोर्स, तो ये एफ मासलेस पुल्ली होने के कारण पुल्ली का कोई वेट नहीं लगेगा, तो F बराबर T प्लस टी विच इज 2T, यहां से फोर्स निकल के आ गया 400/3 न्यूटन। ये था बिगिनर्स बॉक्स 4 का क्वेश्चन 1। यहां तक आते हैं बिगिनर्स बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन है फाइंड रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, और स्प्रिंग बैलेंस किसकी रीडिंग लेट से मेजर करता है, जो स्प्रिंग फोर्स है वो मेजर करके देता है, हम जानते हैं। यहां लिखा है स्प्रिंग बैलेंस रीड्स थ्रस्ट ऑन द पुल्ली विच इज कैलिब्रेटेड इन केजी वेट। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो इस है ना, यहाँ जो थ्रस्ट लग रहा है इस पुल्ली पे, वो थ्रस्ट फोर्स को मेजर करके दे रहा है, और रीडिंग आ रहा है केजी वेट में। तो केजी वेट मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूँ F/G है ना, जो रीडिंग आएगी उसको 10 से डिवाइड करते हुए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 5 kg हैवी है, तो ये A से एक्सेलरेट नीचे करेगा, और ये A से एक्सेलरेट मेरा ऊपर करेगा। एफबीडी बनाते हुए 1 kg और 5 kg का, तो 1 kg एंड माई 5 kg का अगर मैं एफबीडी बनाने जाऊं तो मैं देख सकता हूं 1 kg एक्सेलरेट ए ऊपर कर रहा है, और 5 kg जो है वो मेरा एक्सेलरेट ए नीचे कर रहा है। अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे एफबीडी बनाते हुए पहले वेट mg बना दो 10 और 50 नीचे की तरफ, उसके बाद ए से एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है, सूडो नीचे लगा दो 1a, उसी तरह से A से एक्सेलरेट नीचे कर रहा है, सूडो ऊपर लगा दो, दैट इज 5a। अब यहाँ पे क्या लगेगा, रस्सी का टेंशन T ऊपर की तरफ, दोनों में सेम आइडियल स्ट्रिंग है, तो टेंशन T दोनों में ऊपर की तरफ लगाते हुए, तो हम यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालना है, तो हमें ये थ्रस्ट फोर्स निकालना है इनडायरेक्टली। ये फोर्स निकालने के लिए हमें टेंशन चाहिए, तो ये टेंशन कहाँ से आएगा, इस इक्वेशन से y डायरेक्शन बैलेंस किया जाए, t बैलेंस करते हुए 10 + 1a को, और सिमिलर वे में यहाँ पे t प्लस मेरा 5a बैलेंस कर रहा है 50 को। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे t की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, t की वैल्यू यहाँ रखते हुए दिस इज 10 + a प्लस दिस इज 5a बराबर 50, a + 5a माइनस 6a इज इक्वल टू, वहां गया 50 - 10 is 40, a comes out to be 40/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है टेंशन। टेंशन यहाँ रख दो, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ t इज इक्वल टू 10 + a की वैल्यू है मेरे पास 40/6, 60 + 40 इज 100 डिवाइडेड बाय क्या बोल सकते हैं अपना 6, दिस इज न्यूटन। इतना रस्सी में टेंशन आया। अब हमें यहाँ पे चाहिए ये थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि ये थ्रस्ट फोर्स मुझे वो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग शो करेगा। तो इस थ्रस्ट फोर्स को निकालने का मतलब यहाँ पे हम जानते हैं इस मासलेस लेट्स से स्ट्रिंग है, तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम लगेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पुल्ली के केस में उतना ही टेंशन टी नीचे लगते हुए, और मासलेस पुल्ली है तो इसका कोई सेल्फ वेट नहीं, y डायरेक्शन बैलेंस कर दो, दिस इज द थ्रस्ट फोर्स ऑन द पुल्ली दैट इज t + t कर दिया जाए, तो यहाँ से F निकल के आ गया 2t, और t हमने कितना निकाला हुआ है 100/6, तो ये आया 2 × 100 डिवाइडेड बाय 6 न्यूटन। ये हो गया 100/3 न्यूटन। और यही जो फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ अब स्प्रिंग अटैच्ड है, तो यहाँ पे ऊपर उतना ही स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये नीचे की तरफ इलॉन्गेट होगा, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, और वो स्प्रिंग फोर्स किसको बैलेंस करेगा, इस थ्रस्ट फोर्स ऑफ द पुल्ली को, F को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पॉइंट पे आपका स्प्रिंग फोर्स अगर ऊपर लग रहा है वो बैलेंस कर रहा है इस थ्रस्ट फोर्स को। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स आया, ये स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आई, दिस स्प्रिंग फोर्स इज F, जो हमने निकाला आपका 100/3 न्यूटन। इसको यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स आया मेरा 100 डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन।
अब यहां पे क्वेश्चन गिवन है आपको, स्प्रिंग बैलेंस रीड्स थ्रस्ट ऑन द पुल्ली। जो स्प्रिंग बैलेंस है वो पुल्ली पे जो थ्रस्ट है उसको मेजर करके देगा, तो उसकी रीडिंग कितनी होगी ये अगर निकालें तो यहां पे हम बोल सकते हैं जो आपका लेट्स से ये जो आया ये तो फोर्स आया, पर वो केजी वेट में रीडिंग दे रहा है, तो हमारा जो रीडिंग आंसर हम कहेंगे वो हो जाएगा फोर्स को डिवाइड कर दो जी से, दैट इज 10 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 100/3 10 से डिवाइड किया जाए विच इज 10/3 केजी वेट। ये जो केजी वेट होता है और कुछ नहीं, ये मास का यूनिट हो गया। तो ये आपका मास जो है, ये क्वेश्चन में मेंशन था मुझे कि ये जो स्प्रिंग मेजर करके देगा उसे कैलिब्रेट ऐसे किया गया है कि वो केजी वेट में रीडिंग शो करता है। तो फिर से समझते हैं, 1 kg 5 kg, 1 kg का एफबीडी बनाते हुए एक्सीलरेट ए से ऊपर कर रहा है, टेंशन टी ऊपर सूडो और 10 नीचे लगेगा, टी बराबर 10 + a। उसी तरह से 5 kg एक्सीलरेट नीचे करेगा, टी ऊपर 5a ऊपर, mg नीचे, t + 5a बैलेंस करते हुए 50 को, यहाँ से t की वैल्यू 10a + 5a + a 6a = 40, a आया 40/6, उसको यहाँ रख दो, टेंशन आ गया 100/6, टेंशन आ गया। इस पुल्ली के अगर देखें नीचे टेंशन, ऊपर फोर्स F को बैलेंस कर रहा है, तो F = T + T, F = 2T, T की वैल्यू मैंने निकाली 100/6, यहाँ रख दिया जाए, फोर्स आया 100/3, ये फोर्स 100/3 यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स के बराबर होते हुए, और रीडिंग बोला गया है, रीडिंग जो है स्प्रिंग फोर्स की जो रीडिंग आई उसका केजी वेट में कैलिब्रेशन होते हुए, मतलब जी से डिवाइड कर दो, 10/3 kg वेट, विच इज योर आंसर। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो।